Hello warriors, welcome to my YouTube channel Filter Coffee Classes। इस DSSB की सीरीज में ये है क्वेश्चन पेपर 9। अब तक मैं आपको टोटल 8 पेपर्स करवा चुकी हूँ जो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन पेपर 9 TGT नेचुरल साइंस मेल। ओके, ये हुआ था 29/9/2018 को, शिफ्ट 1 है ये। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखिए सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब जब कोई ऑर्गेनिजम्स डेड चीज़ों पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, ठीक है, उन पर डिपेंड हो जाता है तो वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, डेड चीज़ों से ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, फंगस करती है। ऐसा कौन करता है, फंगस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है। ठीक है, तो देखिए जो रफ होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका, प्रोटीन का। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, वो करता है फैट का। ओके, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC। यहाँ पे आपसे RBC का लाइफ स्पैन पूछ रहा है। ठीक है, वो कितना कितना होता है, 120 डेज। कितना, 120 डेज। ठीक है, एंड RBC का शेप कैसा होता है, तो RBC का शेप होता है बाई कॉनकेव। कैसा होता है, बाई कॉनकेव, जिसका डायमीटर होता है 7.2 UM। ओके, so moving to the next question, question number 4, pulmonary artery supplies the blood to which vital organ in human being। देखिए पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो क्या होता है, आर्टरीज क्या करती हैं, ठीक है, प्योर ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ट्रांसफ़र करती है। बट पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। और किसे करती है, ये लंग्स को। किसे, लंग्स को। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, प्लास्टिड्स किस में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं। किस में, प्लांट्स में। और कितने टाइप्स की होती हैं ये, 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किस में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन मैमल्स। ये किसका पार्ट है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। देखिए जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आ ही रही है तो सीधा सिंपल पता है हमें कि ये किससे रिलेटेड होगा, दैट इज लीवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट। ठीक है, देखिए नर्व्स कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्पाइनल नर्व एंड क्रैनियल नर्व। स्पाइनल नर्व कहाँ से आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और क्रैनियल कहाँ से आती हैं, ब्रेन से। तो कौन सी क्रैनियल नर्व है, कौन से पेयर है जो हार्ट को जाता है। ठीक है, तो वो है 10th पेयर। कौन सा, 10th पेयर। ठीक है, जिसे वैगस नर्व भी बोलते हैं। लुक हेयर, या लुक हेयर, कौन सा पेयर है, दैट इज ऑप्शन ए, 10th पेयर है। एंड इसे क्या बोलते हैं, वैगस नर्व भी कहा जाता है। जो सप्लाई कहाँ कहाँ करती है, इट सप्लाइज द लैरिंग्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इन्फेक्शन ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेफर्ड टू एज। देखिए जो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लॉस ऑफ मेमोरी क्या बोलते हैं, एमनेजिया। क्या, एमनेजिया, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। देखिए जियोट्रॉपिज्म प्रीवियस पेपर में मैं एक में आपको बता चुकी हूँ कि जियोट्रॉपिज्म 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टुवर्ड्स द ग्रेविटी,
ऐसी ग्रोथ जो ग्रेविटी के टुवर्ड्स हो, जैसे कि रूट का ग्रो करना, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ होती है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, जैसे कि शूट का ग्रो करना, ठीक है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा, किस में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, तो देखिए शूट कहाँ लिखा है, ठीक है, शूट का और अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से। स्टमक में भी जी सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, जी सेल्स होती हैं इन द लेयर ऑफ पाइलोरिक। कहाँ से ये जी सेल्स कहाँ होती हैं, पाइलोरिक में, किसमें, पाइलोरिक। और पाइलोरिक जो होता है ना वो स्टमक का एकदम एंड पार्ट होता है, जो जहाँ से इंटेस्टाइन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वही से थोड़ा आगे से इंटेस्टाइन भी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो पाइलोरिक में जी सेल्स होती हैं और जी सेल्स ही जो होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री, येस ट्रू। सेकेंड है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, नहीं, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन अल्फा नहीं, ये बीटा सेल से रिलीज़ होती हैं, किससे, बीटा सेल्स से रिलीज़ की जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, 98% ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्म्ड बाय एक्सोक्राइन पार्ट, येस। जो पैनक्रियाज होता है ना वो उसका 98% जो भाग होता है वो एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। ओनली 2% जो होता है वो क्या होता है, एंडोक्राइन होता है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनरी फिशन किस में होता है, ये होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, किसमें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, प्रोटोजोआंस में, किस में, प्रोटोजोआंस, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नॉर्मल गैस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो वीमेन होती हैं, ठीक है, उसमें उनमें गैस्टेशन पीरियड कितना होता है, ये होता है 36 वीक का, कितना, 36 हफ्तों का होता है, ठीक है। इसे डेज़ में लिखते हैं तो 270 से लेकर 280 डेज़, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप प्रोलैक्टिन में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आपसे यहाँ पे मिल्क इजेक्शन के बारे में पूछा गया है कि मिल्क इजेक्शन के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, तो वो है ऑक्सीटोसिन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन वो अलग चीज़ है, यहाँ पे इजेक्शन पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, किसने, वॉटसन एंड क्रिक, इन 1953, कब, 1953 में, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, ठीक है। देखिए जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बना, mRNA, mRNA अब क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है डीएनए से mRNA बनने की, ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे आप, देखिए mRNA से प्रोटीन का बनना ये बाद की प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ अ लेटर प्रोसेस, ठीक है, लेटर मतलब बाद की प्रोसेस है ये। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेशन में एक वर्ड आ रहा है लेशन, क्या,
लेशन, LATION लेशन, इसे आप पढ़िए लेटर, क्या लेटर से इसे आप रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस कौन सी है, जो लेटर होगी, मतलब बाद में होगी, मतलब mRNA से प्रोटीन का बनना। हमसे यहाँ पे कौन सी पूछी गई है, DNA से mRNA बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कौन है, दैट इज चार्ल्स डार्विन, कौन है, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लाइकेन्स आर फॉर्म्ड एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिजम्स, जो लाइकेन्स हैं ये किसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, फंगी एंड एल्गी एंड फंगस के, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए इसका जो एल्गल पार्ट होता है ना, ठीक है, जो एल्गल पार्ट होता है इसको बोलते हैं फाइको, क्या, लुक हियर, इसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, क्या, फाइकोबायोंट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, हमारा एल्गल पार्ट है। और जो फंगल पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, माइकोबायोंट, क्या, माइकोबायोंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। देखिए एक यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, इकोलॉजी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब पहली बार कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो कौन थे, A.G. टेंसले, क्या, A.G. टेंसले। इसी का एक फेमस क्वेश्चन भी है कि इकोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था, वो कौन थे, अर्नस्ट हैकल हैं, कौन है वो, अर्नस्ट हैकल, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, A.G. टेंसले। इन्होंने फर्स्ट क्या किया था, जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना वो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, कहाँ होती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर कितने में फैली होती है, इसकी रेंज क्या होती है, 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स बनाने में कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, CFCs, क्या, CFCs, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है एंड प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेल वॉल पे जाएंगे, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नेम द एंजाइम विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इन द सलाइवा, ठीक है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज इसे करता है, इसे कितना pH चाहिए होता है, 6.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, लाइजोसोम्स को और क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग, क्या, सुइसाइडल बैग, ठीक है, क्योंकि खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, माइकोराइजी आर, माइकोराइजी क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, देखिए माइको वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, फंगस के लिए, किसके, फंगस के लिए, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग फंगस है, ठीक है, ऐसी फंगस जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रेड रॉट इज़ अ डिजीज़, रेड रॉट आपने देखी है, शुगर केन आपने कभी देखा होगा, ठीक है, उसमें कुछ रेड कलर के डॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, रेड रॉट, ठीक है, ये शुगर केन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, SO2 एंड NO2, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द केमिकल एट अ फास्टर रेट दैन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी, देखिए तो ये है बायो एक्यूमुलेशन, क्या बोलते हैं इसे, बायो एक्यूमुलेशन। जब एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कोई केमिकल बहुत ही फास्ट रेट से क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, क्यों, क्योंकि वो मेटाबॉलिक कैपेसिटी से ज़्यादा ही इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, मतलब इतना वो इकट्ठा हो जाता है कि इतनी तो उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी भी नहीं है उसको मतलब डाइजेस्ट करने की, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा पीओपी का एग्जाम्पल है, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। कौन सा है वो, हेक्साक्लोरोबेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन है, तो टाइफाइड। टाइफाइड क्यों कैसे होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, वैसे तो इन्फेक्टेड वाटर से होती है बट बैक्टीरियल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे पूछ रहा है कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है, वो एंड बे ऑफ बंगाल टाइगर्स के लिए जाना माना है। ठीक है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 36, विच वन इज द इंडिजिनस वैरायटी ऑफ फॉल। इसमें से इंडिजिनस वैरायटी कौन सी है, दैट इज असील। कौन सी है, असील। ठीक है, एपिस तो फॉल की नहीं, ये बी की वैरायटी, ये बी है। ठीक है, लेग हॉर्न, ये वाइट लेग हॉर्न ये एक्सोटिक है। ठीक है, अब नहीं है, और लेग हॉर्न इंडिजिनस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, इन्वायरमेंट डे आपसे पूछा जा रहा है जो कि 5 जून को मनाया जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, ब्लू रेवोल्यूशन वेरी सिंपल, दैट इज एक्वाकल्चर। क्या है ये, एक्वाकल्चर से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, फाउल कॉलरा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। ये किस बैक्टीरिया से होता है, दैट इज पास्चुरेला माल्टोसिडा। क्या है ये, पास्चुरेला माल्टोसिडा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, फुट एंड माउथ डिजीज। देखिए फुट एंड माउथ डिजीज होती है उसमें उनमें ये कैटल्स की डिजीज़ है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। किसकी वजह से, ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डाइवर्स 41, सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन टू कोप अप विद हाई प्रेशर अंडर वाटर। ठीक है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ, ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है, ये हेनरीज लॉ। क्या हेनरीज लॉ, क्या ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, किसी कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में या एयर में जो पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन होता है ना, ठीक है, वेट, जो पार्टिकल्स का ऐसे जिगजैग मोशन होता है, इसे ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या जो पार्टिकल है उनका साइज 0.5 माइक्रोन होता है, हाँ होता है, सही है। ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्या क्या जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये, ऑप्शन बी हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 44, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट कैन बी यूज टू ट्रैक द अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट लेवल टू लीव्स। ठीक है, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है जो रूट से लेकर लीव्स तक जा सकता है एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर ऐसा है, ठीक है, दैट इज P32। कौन सा है, फॉस्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट विद ओजोन। देखिए लिक्विड मेटल, ठीक है, कौन सी मेटल है जो लिक्विड पे रहती है, दैट इज Hg। ठीक है, अगर ये O3 से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है Hg2O। ठीक है, क्या बनाती है, Hg2O। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। मर्क्यूरस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, मर्क्यूरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज। थॉमसन मॉडल, थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए उनके अकॉर्डिंग था कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, लोकेट सेंटर, नहीं सेंटर में नहीं, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ कैल्कोजेंस, ठीक है। देखिए वैसे तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, ये मतलब जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओ एस से टी, ठीक है। अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है बहुत ही सबसे कम होती है, ठीक है, इन सबसे कम होती है। तो ये हमारा ऑर्डर क्या बन जाता है, ऑर्डर हमारा हो जाता है ये ओ हट जाता है आगे से, बाकी ऐसे ही रहते हैं, एस से टी, ओ लास्ट में आ जाता है, ठीक है, ओ की कम हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है, बाकियों के कंपेयर में, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन में। दैट्स वाई उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Question number 48. Mendeleev left the gap for the elements with predicted atomic weight 68 and 72. देखिए मेंडलीव ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में दो स्पेसेस छोड़ दिया था, ठीक है, एक 68, ठीक है, एटॉमिक वेट जिसका था, एक का था 72, ठीक है। उनके प्लेस पे क्या किसे किसे रखा गया था, फर्स्ट वाला था गैलियम, ठीक है, दूसरा क्या था, जर्मेनियम, क्या था, जर्मेनियम। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज व्हाट इज द पीकेडब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर। पीकेडब्ल्यू क्या होता है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस हुज H3O प्लस इज 10 to the power -5, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेशन उन्होंने दे रखा है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हम वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है H प्लस एंड OH माइनस में ये डिसोसिएट हो जाता है, और H प्लस की क्वांटिटी और OH माइनस की क्वांटिटी इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल इन अमाउंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, H प्लस की निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसका डबल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, PKW की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, माइनस लॉग, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस लॉग, कंसंट्रेशन कितना है, 10 to the power -5, कितना, माइनस का लॉग 10 to the power, सॉरी 10 है, ये 10 है to the power -5, ठीक है। इसे सिंपली लिखेंगे तो -5 हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है, ये -5 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 log base 10, कितना आ गया, 5 log base 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो H प्लस के कंसंट्रेशन कितना आ गया, 5, हमें इतना ही OH माइनस का भी होगा, तो 5 और ऐड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल PKW यानी कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ गया, दैट इज 10, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। What is the color of methyl orange when few drops of it added to a mixture of solution contains 80 ml of 1 मोल। देखिए क्या है यहाँ पे, 80 ml HCl प्रेजेंट है, ठीक है, और 30 ml यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है, यानी कि ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, ये HCl है, ये एसिड है। तो देखिए ये 80 ml है, ये 30 ml है, ये 30 इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और लेफ्ट ओवर क्या होगा, 50 ml हमारे पास क्या बचेगा, HCl बचेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। तो जब मिथाइल ऑरेंज जो है, ठीक है, जो मिथाइल ऑरेंज है जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, जब ये एसिड से रिएक्ट करती है तो कैसा कलर देती है, ये रेड कलर देती है, कैसा कलर देती है, रेड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द रिएक्शन 3S प्लस 6NaOH गिव्स Na2SO3 प्लस Na2S प्लस 3H2O, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन आपको शो हो रही है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 0, ठीक है।
यहाँ पे Na2SO4 में कितना हो रहा है, Na2SO3 में कितना हो रहा है, यहाँ पे होगा इसका +4, कितना, वेट, यहाँ पे है 0, यहाँ पे होगा 4 प्लस का 4, Na2S यहाँ पे होगा माइनस का 2, तो 0 से, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो किस तरह की रिएक्शन हो गई, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH H2O। देखिए सिंपली यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एक रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक, आपको इसे बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद आपको बताना है कि यहाँ पे NaOH कितने हुए, H2O कितना हुआ, Na2PO2 कितना हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसे बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 333, क्या, 333, दैट इज ऑप्शन ए। देखिए बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, लुक हियर, दैट इज P4 प्लस 3NaOH यूज होंगे यहाँ पे, और आपको मिलेगा क्या प्रोडक्ट में, 3NaH2PO2 प्लस PH3, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी हमारी दिस रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है अल्कलाइन मीडियम इनहिबिट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज। देखिए जब आयरन अल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट होता है ना, तो क्या होता है, उसकी रस्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि जो अल्कलाइन मीडियम होता है ना, उसमें H+ आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयंस। क्या होता है इसमें, जो Fe है, ठीक है, Fe2+ में चेंज नहीं हो पाता है, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मेलेनकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, इट्स कंपोजिशन। मेलेनकाइट क्या है, ये कॉपर का ओर है। आपसे यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, इसमें ये होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, स्मेल्टिंग पूछा जा रहा है। तो स्मेल्टिंग इस प्रोसेस, स्मेल्टिंग क्या होती है, स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ मेटल। क्या होता है, जो मेटल होती है ना, उसकी मेल्टिंग को कहते हैं, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। जो मेटल है वो मेल्ट होकर क्या बनाती है, स्लैग, क्या बनाती है, स्लैग, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैसे, ऑक्सीडेशन, और का क्या होता है, मेटल और का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है।